हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी एमटीएस 2022 का 2 मई का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीके और इंग्लिश का क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जीके का लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इंग्लिश का आपका एंटोसाइनोनिम्स और आपका जो जो क्वेश्चन और मिला है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेंगे कि आपका कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रह सकता है और आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि द रेस ऑफ माई लाइफ का पुस्तक कौन लिखा है, तो ये आपका मीका सिंह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो अगस्त 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो वो कहाँ पे किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका पुणे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था आपका, और ये सब जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, जिन 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 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है 100%। ठीक है, जो जो कैंडिडेट ने क्वेश्चन बताया है उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ, तो लगभग आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि 1982 या 92 ऐसे था जो एशियन गेम्स हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 2023 से बजट से कॉरपोरेट टैक्स का स्लैब कितना था। ठीक है, तो उसका 15% करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि फंगस किस पर लगता है, तो ऑप्शन में आपका ब्रेड, लेदर, पिकल्स ये सब था, तो ऑल भी था ऑप्शन में, तो ऑल करेक्ट हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैर डांस से था कि कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका भील जनजाति हो जाएगा। ठीक है, जो राजस्थान का है, BHIL। ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा टाइपिंग में हो सकता है, उसको आप इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 8 क्वेश्चन कि आपका स्कीमो जनजाति कहाँ पे रहते हैं, तो आपका पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे आपका ग्रीनलैंड, कनाडा ये सब की तरफ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था खजुराहो का टेम्पल किसने बनाया था, तो ये चंदेल शासकों ने बनाया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर एक करगम डांस था, वो कहाँ से था, तो एक्चुअली करगम आपका कर्नाटका की तरफ होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु ऑप्शन में था, तो साउथ इंडिया का है, तो करगम तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग 1885 में जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो ये पुणे में होने वाला था बट इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था, तो बॉम्बे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका इलियास खन्ना कौन से वाद्य यंत्र से या इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, तो ये आपका सारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका मराठा में जो टैक्स लिया जाता था 25%, उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग चौथ कहते हैं। एक सरदेशमुखी भी होता है। ठीक है, तो इसमें 25% दिया हुआ था 1/4, तो आपका चौथ हो जाएगा। फिर आपका एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपका चेस हो जाएगा। माग्नस कार्लसेन जो है वो चेस के खिलाड़ी हैं। तो इसमें एक बात था कि आपका कुछ कैंडिडेट का कन्फ्यूज़न था कि आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा या नहीं। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और 2022 और 2023 से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से था। हाँ, ये था कि सिलेबस में इस बार मेंशन नहीं था बट प्रीवियस ईयर का ट्रेंड में करंट अफेयर आता था। तो आप करंट अफेयर देख लीजिएगा जो जो कैंडिडेट ने उसको नहीं पढ़ा था। फिर आपका मोपिन से रिलेटेड था कि मोपिन फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि अशोक के साम्राज्य में अ, अशोक के समय में जो प्रांत था, ठीक है, एरिया, उसमें से कोई कोई राज्य दिया हुआ था पहले का, तो वो कौन सा आता है, तो इसमें तोसिल करेक्ट हो सकता है। ठीक है, और एक सिंजियान गोल्ड माइंस कहाँ पे है, तो ये आपका चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो टोटल इंडिया में कितने हैं, तो अभी आपका 28 है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे आपका नंदा देवी हो गया। ठीक है, तो ये सब बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से था, सॉवरेनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। फिर एक क्वेश्चन था कि 18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तो वहाँ इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ा था, इस टाइप का क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन था। आगे आपका बायो से 2 क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से था, जिसमें फार्मिंग दिया हुआ था कि एनिमल और ह्यूमन बींग दोनों फूड के लिए
मतलब किया जाता है फार्मिंग, ऐसा कौन सा फार्मिंग है, तो मे बी मिक्स्ड फार्मिंग हो सकता है इसमें। इसका पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। फिर आपका नेक्स्ट, इंडियन इनकम किस कैटेगरी में रखा गया है 2022 में, तो आपका लो इनकम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश में आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एक आपका केयरलेस का एंटोनिम्स पूछा गया था, ठीक है। फिर आपका क्लैंडस्टीन का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। इसमें एंटोनिम्स पूछा गया था या सिनोनिम्स ये नहीं बताया गया, ठीक है। फिर आपका एक ब्लिथ का पूछा गया था, फिर कवार्डली का पूछा गया था, और फिर एक कैलोस का पूछा गया था। मिस स्पेल्ट से दो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो टाइट का पूछा गया था मिस स्पेल्ट, और एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें मिस स्पेल्ट था, तो उसमें आपको चूज़ करना था। ईडियम से दो क्वेश्चन था, एक ब्लाइंड स्पॉट और एक था फॉर गुड फॉर ऑल, ठीक है। एरर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपका 2 क्वेश्चन था। क्लोज टेस्ट से आपका 5 क्वेश्चन था जो कि इजी लेवल का था, और मतलब 3 एकदम इजी था, 2 आपका वो कैप पे बेस्ड था, वो भी इजी ही था बताया जा रहा है। तो आपका रीजनिंग तो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, जीके थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। जिसमें आपको फोल्क डांसेस और जो स्टैटिक पार्ट है वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आपका 2 से 3 करेंट अफेयर आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग आपका इजी ही आ रहा है, आपको 12 क्वेश्चन ही सही करना है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं आ रहा है। और इसमें आपका 50 क्वेश्चन में आप लगभग 40 क्वेश्चन सही करने का कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि 1/3 निगेटिव भी है, तो आपका टोटल 150 पे मेरिट बनेगा। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, और एक गलत पे आपका एक निगेटिव मार्किंग चला जाएगा। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं 50 और 40 सही करते हैं, तो लगभग आपका ठीक ठाक मार्क्स बन जाएगा, ठीक है, 110 के आसपास। तो 110 के आसपास आपका जनरल के लिए सेफ स्कोर रह सकता है। बाकी देखते हैं कि आगे की शिफ्ट में कैसा पेपर आता है, उसी के हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है। तो आप स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करिए, और स्टैटिक में भी प्रीवियस ईयर में जो एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल में जो जीके पूछा गया स्टैटिक पार्ट, उस पर फोकस करिए, ठीक है। करंट अफेयर से आप थोड़ा स्टैटिक में देख लीजिएगा, ठीक है। जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कुछ देख लीजिएगा, योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, और ज्योग्राफी में आप माउंटेन वगैरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा। और बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।